पढ़ाई लिखाई बहुत पढ़ाई लिखाई बहुत है सर। सर मैं बहुत कोशिश करती हूँ कि ये खुद पढ़ लूँ, लेकिन इंग्लिश के चलते हमको थोड़ा दिक्कत होती है। तो उसमें सब लोग चैप्टर पढ़ पढ़ के और एक एक लाइन, जैसे मैं रोटी बना रही हूँ तो मेरे हस्बैंड बहुत अच्छे से उसको एक्सप्लेन कर करके बता देते हैं। अच्छा। मेरी बेटा हाइजीन चैप्टर तो मेरा बेटा रटवा दिया है। अच्छा। नमस्कार नमस्कार एंड वेलकम एक बार फिर से आज के एक्सपीरियंस के लिए। लोग ऑलवेज ये पूछते हैं ना कि यार लाइफ में एक्सपीरियंसेस क्या होती हैं। शायद आप कोई जगह पे जाते हैं, शायद आप किसी से मिलते हैं, शायद आप कोई फिल्म देखते हैं, कोई किताब पढ़ते हैं, लेकिन एक एक्सपीरियंस आपकी लाइफ को एनरिच करता है। अगर पहले आप 1 थे तो 1+1 के साथ आप 2 हो जाते हैं। सो हेलो एंड वेलकम, माय नेम इज सलिल and welcome to the Lakme Academy powered by Aptech Beautiful Futures videocast, जहां अलग अलग लोगों के साथ we try to find out about their lives कि क्यों उन्होंने मेकअप या हेयर चूज किया, क्या वो लाइफ में पहले कर रहे थे, क्या वो टर्निंग पॉइंट था उनकी लाइफ में जब उन्होंने डिसाइड किया कि वी वांट टू डू दिस इन आवर लाइव्स। आज एक ऐसी लेडी है जिनकी बहुत ही इंस्पिरेशनल स्टोरी है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि क्यों नहीं। गीता कुमारी जी, बहुत बहुत शुक्रिया हमें ज्वाइन करने के लिए। थैंक यू सर। और मैंने जो बोला वो बिल्कुल सही है, शायद आपने अपनी लाइफ में यही बोला था, क्यों नहीं कर सकते हैं। बिल्कुल हर एज की बात को लेके था जी। तो हर एज में हर कुछ संभव है करना जी। बस इच्छा, जुनून और चाहत हो। तो पहले आपकी जिंदगी के बारे में थोड़ा बताएं। जब लोग बोलते हैं कि एज, मुझे तो ऐसा लग नहीं रहा है कि जैसे सर आप ये बहुत ज्यादा। मैं बहुत पहले मेकअप का क्लास की थी 2003 में, बस नॉर्मल छोटे से पार्लर से कर ली थी जी। उसके बाद मैं बस स्टॉप हो गई क्योंकि बच्चे बहुत छोटे थे जी। छोड़ के मैं बाहर नहीं जा सकती थी जी। फिर एक समय आया कि मेरे हस्बैंड नौकरी छोड़ दिए और बिजनेस लाइन में आ गए। अच्छा। तो उस समय जो आर्थिक सिचुएशन था उसमें सपोर्ट करना था जी। उसके लिए मैं फिर थोड़ा मोड़ा ये काम शुरू किया। बढ़िया। तो ये हस्बैंड के हाथ को बटाने के लिए आपने सोचा? हाँ, कि सोचा तो उसी पर्पस से था कि कुछ तो सपोर्ट करूंगी। जी। उसके बाद फिर सब चीज़ नॉर्मल हो गए, बच्चे बड़े हो गए। बच्चे एक MBBS कर रहा है 4th ईयर में और बेटी भी नीट का तैयारी कर रही हूँ भी। एक्चुअली बिहार में यही होता है, या तो इंजीनियर बनेगा या डॉक्टर बनेगा। सर इंटरेस्ट था बच्चे को बहुत। अच्छा। अपना इच्छा था कि नहीं मैं डॉक्टर बनूंगा जी। तो वो अपना लाइन चुना कि मैं डॉक्टर बनूंगा। आज वो 4th ईयर में है। पढ़ाई में अच्छा है? बहुत अच्छा है, बहुत तेज है। ऑल इंडिया रैंक 943 था, 943 रैंक था। तो उससे भी हम पूछे कि बाबू हम कर लें अब इस एज में? तो बोला मम्मी तुमको बहुत यदि इंटरेस्ट है तो तुम आगे बढ़ो और करो। उसके बाद वो एक स्टोरी सुनाया। अच्छा। कि एक पोती ने दादी को कैसे पढ़ाया। अच्छा। तो वो उसमें बताया कि वो अपनी दादी को, जैसे न्यूज़पेपर में ऐड आता, आर्टिकल्स आता है, वैसे थोड़ा थोड़ा आर्टिकल्स रोज आते थे जी। वो रोज वो अपनी दादी को आर्टिकल्स पढ़ के सुनाती थी और उसकी दादी अपने गॉसिप में ये स्टोरी सुनाती थी। अच्छा। एक दिन उसकी पोती चली गई बर्थडे में जी। उस दिन उसकी दादी को वो स्टोरी नहीं पढ़ पाई, बोली कि मतलब वो नहीं सुना पाई, इसलिए वो बहुत रो रही थी। और जब पोती आई और पूछी कि दादी तुम क्यों रो रही हो जी। तो वो दादी बोली कि मैं ना पढ़ नहीं पाई आज का स्टोरी और सबके पास मैं सुना नहीं पाई और मैं बहुत नोच के भी देखी कि मैं पढ़ सकूं कुछ और मैं नहीं पढ़ पाई, तो इसीलिए मैं रो रही हूँ। आज मुझे बहुत बेइज्जती फील हुआ है कि मैं खुद पढ़ नहीं पाई और पढ़ लिख सकी नहीं, इसीलिए मैं तो उस दिन से वो पोती अपनी दादी को पढ़ाना शुरू किया, रोज का आर्टिकल्स। और एक लास्ट में वो सारा नॉवेल का ये स्टोरी था, सारा नॉवेल उसकी दादी पढ़ लिया और उससे हमको लगा ने आपको ऐसे समझाया उसके बाद मुझे लगा कि नहीं, जब दादी सीख सकती है तो फिर मैं क्यों नहीं सीख सकती हूँ।
समाज लेकिन इसमें कई बाधाएं ले आता है कि भाई बचपन से हम आते आए हैं और भारत में लोग क्या कहेंगे, लोग क्या जज करेंगे। हुआ सर, बहुत कुछ हुआ। लोग बोले कि इस एज में इतना पैसा लगाना, क्या अर्न कर लेंगी। अच्छा, तो पति उस समय उनका बहुत सपोर्ट है मेरे अच्छा। हस्बैंड का। वो मतलब वो डगमगाए नहीं? नहीं, बिल्कुल नहीं। और बोले क्यों नहीं, जब तुम्हारी इच्छा है किसी चीज को पाने की तो वो कर लो। लेकिन मेरे साथ प्रॉब्लम था, मैं घर छोड़ के बाहर नहीं जाना चाहती थी। जी 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 जी। तो फिर मैं मुजफ्फरपुर में ही ब्रांड खोजने लगी अच्छा कि कहीं से ब्रांड से मैं ये करूं। जी। उसके बाद कहीं भी लोग ऑनलाइन क्लासेस भी बड़े सारे करते हैं, उन्होंने बोला। ऑनलाइन की बात अलग है। जैसे ऑनलाइन जैसा हम गलत कर रहे हैं तो वो उतना, आजकल तो सब कैमरा एडिट सब कमाल रहता है। ऑनलाइन की बात ही अलग है। करेक्ट, वहाँ चीटिंग बहुत ज्यादा हो जाती है। बहुत ज्यादा, मतलब मेकअप कुछ हुआ और एडिट करके फोटो कुछ देख रहे हैं। तो फिर उससे लगा कि नहीं, ऑनलाइन तो नहीं करेंगे। जब तो करेंगे इसको करने के बाद मतलब कि अब चर्चा तो बैठ गई होगी सबके साथ में कि गीता जी कर रही हैं इसे। गीता जी का बहुत लोग बोला माला जपने का दिन है। माला जपने का क्या दिन होता है, जिसको मन करे वो माला जपे, जिसको मन करे वो काम करे। करेक्ट। आदमी बूढ़ा होने तक काम कर सकता आप कहाँ बूढ़े हैं, ऐसे बोल रहे हैं जैसे। नहीं सर, जो है सो है। हम भी 43 इयर्स के हैं। तो बस सर तो आपसे थोड़ा ज्यादा। हाँ तो बस ठीक है, इसको बूढ़ा नहीं बोलते। नहीं एक तो फर्स्ट ऑफ ऑल मैं क्या बोलता हूँ कि आजकल की जो परिभाषा है एज की, ये सब बदल चुकी है और लोगों की सोच को बदलने में समय अगर लग रहा है